बिहार की सियासत, जहां कुर्सियां सिर्फ सत्ता नहीं किस्मत भी तय करती है। यहाँ हर चेहरा कहानी है, हर पद एक संघर्ष और हर बदलाव एक नया सियासी ट्विस्ट है। दशकों से एक अनकहा नियम इस राजनीति पर राज करता आया है। उप मुख्यमंत्री की कुर्सी मुख्यमंत्री बनने की मंजिल नहीं बनती। कई नेता इस रास्ते से गुजरे, लेकिन मंजिल तक सिर्फ एक ही नाम पहुंचा और वो था कर्पूरी ठाकुर का। लेकिन अब कहानी बदलने की दस्तक दे रही और इस बार किरदार है सम्राट चौधरी। सियासी गलियारों में हलचल तेज है, बड़े नेताओं की आवाजाही बढ़ रही है और चर्चाएं एक ही सवाल पर टिक गई है। क्या इस बार इतिहास बदलेगा या फिर बिहार की राजनीति एक बार फिर उसी पुराने स्क्रिप्ट को दोहरा देगी? ये सिर्फ एक नेता की कहानी नहीं है, ये उस परंपरा को चुनौती देने की कहानी है जो सालों से अटूट बनी हुई है। हाल के दिनों में सम्राट चौधरी के आवास पर भाजपा के बड़े नेताओं की लगातार आवाजाही ने अटकलों को और तेज कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में यह माना जा रहा है कि अगर परिस्थितियां अनुकूल रही तो वे बिहार में एक नया इतिहास रच सकते हैं। ये केवल एक व्यक्ति की राजनीतिक यात्रा नहीं होगी, बल्कि एक परंपरा को चुनौती देने का क्षण भी हो सकता है। सम्राट चौधरी का राजनीतिक सफर भी काफी दिलचस्प रहा है। वे बिहार के पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के पुत्र हैं और 1990 के दशक में राजनीति में सक्रिय हुए थे। 1999 में वे राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री बने, लेकिन उम्र विवाद के कारण उन्हें पद छोड़ना पड़ा। इसके बावजूद उन्हें हार नहीं मानी और 2000 तथा 2010 में परबत्ता से विधायक चुने गए। 2014 में वे फिर से मंत्री बने और 2018 में राष्ट्रीय जनता दल छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद उनकी राजनीतिक हैसियत लगातार बढ़ती गई। प्रदेश अध्यक्ष से लेकर उप मुख्यमंत्री तक का सफर उन्होंने बाद में तय किया। और अगर बिहार के राजनीतिक इतिहास पर नजर डाले तो 1957 में श्री कृष्ण सिंह की सरकार में अनुग्रह नारायण सिन्हा को पहली बार उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। तब से लेकर अब तक करीब 10 नेता इस पद पर आ चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री बनने का मौका केवल कर्पूरी ठाकुर को ही मिला। ये एक ऐसा रिकॉर्ड है जो आज भी कायम है। नीतीश कुमार के लंबे कार्यकाल में सबसे ज्यादा उप मुख्यमंत्री बने। इस दौरान सुशील कुमार मोदी, तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा जैसे नेताओं ने ये जिम्मेदारी संभाली। इसके अलावा तेजस्वी यादव भी इस पद पर रह चुके हैं और खास बात यह है कि सुशील कुमार मोदी का कार्यकाल 2005 से 2013 अब तक का सबसे लंबा माना जाता है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि बिहार में सत्ता का असली केंद्र हमेशा मुख्यमंत्री ही रहा है। उप मुख्यमंत्री का पद अक्सर जातीय और राजनीतिक संतुलन साधने के लिए बनाया जाता है, न कि भविष्य के नेतृत्व को तैयार करने के लिए। और यही सबसे बड़ी वजह है कि इस पद पर पहुंचने के बावजूद नेताओं को शीर्ष कुर्सी तक पहुंचने का मौका ही नहीं मिल पाता। अब सवाल यह है कि क्या सम्राट चौधरी इस परंपरा को तोड़ पाएंगे या फिर बिहार की राजनीति में यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा? आने वाले दिनों में राजनीतिक घटनाक्रम इस सवाल का जवाब जरूर देंगे, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि बिहार की सियासत एक दिलचस्प मोड़ पर खड़ी है, जहां इतिहास बदलने की पूरी संभावना नजर आ रही है। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो हमारे साथ बनी रहने के लिए धन्यवाद।